गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो गाइस वेलकम टू योर टीच इंडिगो। सो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना इंटरेस्टेड चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। तो कहते हैं ना, अरे भाई कहते हैं ना कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो इस बार कह दो जो भी तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं उनसे कि इतिहास तो रचा जाएगा, इतिहास तो रचा जाएगा और हमारे नाम से रचा जाएगा। ये भी बात उन सबसे कह दो। तैयार हो जाओ मेरे एनडीए के शेरों और मेरी शेरनियों, लाडले और लाडलियों, क्योंकि आ चुके हैं आपके ये सर आपको पढ़ाने के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? यूनिट एंड डायमेंशन। और साथ ही अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम तक पहुंचते रहें। यानी प्रॉब्लम गाइस। साथ ही अगर आप लोगों ने हम लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड जो भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आ जाओ और फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट नोट्स एंड पीडीएफ में देते रहते हैं। तो ठीक है, तो तैयार हो जाओ और पढ़ने के लिए, ठीक ना? और हाँ, मस्ती से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारे लिए एक एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ पा रहे हो? टॉपिक को रटना नहीं, कॉपी को ऐसे बाँचना नहीं, केवल और केवल फेरना है। आई मीन से घर पे रिवाइज करना है गाइस। आपको हम 3 क्लास एवरी डे देंगे, 3 घंटे क्लास आपको डेली के डेली मिलेगी, 3 घंटे क्लास। लेकिन मुझे उसके साथ में तुम्हारे 6 घंटे का रिवीजन चाहिए, मुझे तुम्हारा 6 घंटे का रिवीजन चाहिए। 1-2 दिन में मैं तुम्हारी टाइम भी सेट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो बस तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज़ निकलें तो मज़ा आए, नाम हो कि हाँ यश यादव के बच्चों में ना वो ताकत है, वो जुनून है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो बस बने रहो हमारे साथ में, पढ़ते रहो और आप बढ़ते रहो, ठीक है? तो आ जाओ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आ गए हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अपनी नोटबुक नहीं ली है तो हाथों में नोटबुक ले लो, कुर्सी और टेबल पे बैठ जाओ अच्छे से, और जो भी पढ़ाऊँ उसे राइट नहीं करना बस। तो गुरुजी नोटबुक क्या करेंगे लेके? अरे सुनो तो सही भाई, जो भी कंसेप्ट बताऊँ ना उससे क्या करना, वीडियो को रोक लेना और फिर राइट कर लेना और फिर आगे बढ़ना। पता है क्यों? क्योंकि लिखने से और पढ़ने से और ज़्यादा माइंड एक्स्ट्रा चलेगा अपना, ठीक ना? क्योंकि माइंड को चलाना ही अपना काम है। याद रखना, माइंड सेटअप अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, माइंड सेटअप भी तुम्हारा खराब है तो सब कुछ खराब है बच्चा लोग, ठीक ना? एनडीए को नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? समझ लो, माइंड में फिक्स कर लो। समझ में आ रहा है सब लोग के? चल ठीक है। तो यूनिट, गुरुजी क्या पढ़ेंगे आज? यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट होती क्या है। हाँ, बचपन से सुनते हुए आए यूनिट 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 है क्या? हाँ, तो देखो सुनो, मैं आप लोगों को आज ना बहुत ही अच्छी कहानी बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया। बच्चा मुझसे कहता है कि सर जी मुझे एनडीए क्रैक करना है 2022 में। मैंने कहा तैयार है बेटा, क्यों नहीं, आओ ना। ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑनलाइन बैच चल रहा है, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कि गुरुजी प्रॉब्लम ये है कि पापा ने ये कहा है यार कि तू एनडीए क्रैक कर दे, बस तू एनडीए क्रैक कर दे, भर भर के लड्डू बंटवाएंगे, भर भर के लड्डू बंटवाएंगे। तुमने कितने बंटवाओगे? कि गुरुजी पापा ने कह दिया भर भर के लड्डू बटेंगे, तुम बस हमें एनडीए निकलवाओ। हमने कहा टेंशन ना लो, एनडीए निकलेगा। मैंने पूछा लड्डू कितने बंटवाओगे? तो बोले कि पापा बोल रहे हैं 10 केजी लड्डू बंटवाएंगे, 10 केजी लड्डू। कितने बंटवाएंगे बेटा? 10 केजी। रे भाई 10 केजी लड्डू बंटवाएंगे? रे भाई मारो तो मन बावड़ो हो गया, बावड़ो भाई। के बताऊँ तन्ने, मेरा जब मैंने सुना ना बेटा कि वो
उनके पापा बोले 10 kg लड्डू बंटवा देंगे, मतलब पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाएंगे। हमारा बड़ा मन खुश हुआ। नालायक लड्डू में के ख्याल से मन में लड्डू मत फोड़ो, पहले समझ लो जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, पहले पढ़ लो, मन में लड्डू मत फोड़ना आपने। देखो 10 kg, तो देखो ये जो kg है ना, दिखाई दे रहा है ना kg, यही है यूनिट। यही क्या है बेटा, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। मुझसे मेरे पापा ने मेरी हाइट पूछी तो मैंने कहा 5 फुट 3 इंच है। कितनी है, 5 फीट, फुट नहीं फीट। कितनी है, 5 फीट, 5 फीट। फीट क्या है बेटा, क्या है, यूनिट है। ये क्या है मेरे शेरों, यूनिट है, यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया, माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जल्दी से जाके, ठीक है। चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ जाएं, चलो बढ़ जाते हैं। तुमने कह दिया गुरुजी तो आगे क्या, हम तो बहुत आगे जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। आप सब सोच रहे होंगे कि गुरुजी बहुत धीरे धीरे समझा रहे हो। अरे कोई दिक्कत नहीं, मज़ा तो तब आएगा जब वेक्टर पर जाएंगे, 2D पे, वेक्टर 2D पे जाएंगे, तब मज़ा आएगा, तब धुआं उड़ेगा ना। एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम में पेपर 4 के आएंगे ना, तब इंटरेस्ट आएगा पेपर में। तो चलो, तो मेरे बच्चों को ही गुरुजी ने क्वेश्चन को ना, मतलब जो टॉपिक था ना, उसका क्या दही बड़ा बना दिया। क्या बना दिया, दही बड़ा। कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यूनिट किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि पापा ने 10 किलो लड्डू बंटवाएंगे। 10 किलो में जो केजी है ना, वही क्या है, यूनिट है। वही क्या है, यूनिट है, हम बता देंगे, ठीक है। जब हमने कहा ठीक है भाई, हम सीख गए, अब तो हम सीख गए यूनिट क्या होता है। जिस भी चीज़ को जिससे भी मेजर्ड करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे जिससे मेजर्ड करते हैं, वही तो यूनिट होता है। माइंड में फिक्स हो गया हमारे, हमको डेफिनेशन नहीं लिखनी, हमें नहीं लिखनी डेफिनेशन, हम सीख गए, होशियार हो गए। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तुम लोगों ने तो नाम कमा दिया भाई, क्या बात है, चलो जी कोई बात नहीं। तो बेटा इसी में आप समझेंगे अपन, इसी में अपन को समझना है कि ये तो था हमारा बेसिक, लल्लू वाला बेसिक था, लल्लू वाला बेसिक, समझते हो ना। अब चलते हैं जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। चलो, क्वांटिटी मीन्स राशि, वी कैन से राशियां। सुना है वो वाली राशियां मत समझना कि मम्मी पापा शादियों में मिलवाते हैं, नालायकों, बहुत पिटोगे। पहले पढ़ लो, ध्यान दे लो, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। देखो जो राशियां होती हैं, क्या होती हैं, ये जो राशियां होती हैं। अब इन राशियों के बारे में कैसे समझें हम। मैंने कहा ठीक है, पहले सुन तो लो फिर समझना। यूनिट क्या था, जिससे मेजर किया था, तो बस क्वांटिटी समझते हो ना, मात्रा। मैंने कहा मेरे पास में एक गिलास भर के पानी है, तो पानी कितना है, 1 गिलास भर के, तो क्वांटिटी है ना उसकी, क्या है, क्वांटिटी है उसकी। हम नहीं जानते वो कितना पानी है, बस हमने बोला 1 गिलास पानी है। वो कितना है, 1 गिलास पानी है, तो पानी की उसके अंदर जो गिलास है उसके अंदर क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी। हम नहीं जानते वो कितना है, वो 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर वाटर है, आई डोंट नो, वी डोंट नो। हम तो ये जानते हैं वाटर है, बस। समझ में आया कि नहीं आया। क्वांटिटी क्या है, जिससे मेजर करेंगे। देखो जो क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। मैंने क्या बोला, जो क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कैसे, देखो जरा, देखो ध्यान दो। एक तो हो गई गुरुजी फिजिकल क्वांटिटी, रे गुरुजी तुम तो टॉपिक को दही बड़ा बना रहे हो, दही बड़ा। हमने कहा हाँ, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। रे गुरुजी ये होके दे दिए तुम, मारो मन तो बाबड़ो हो गयो। इतना सरल कंसेप्ट नहीं, हाँ बेटा इतना ही सरल है, आप तैयार रहो बस। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब रीज़न समझो, टॉपिक को समझो, आगे देखो होता है क्या, ठीक है ना। तो पढ़ना स्टार्ट करते। देखो
आगे के क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? ऐसी राशियाँ जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर्ड कर सकते हैं। मेजर्ड मतलब अरे गुरुजी सुन तो लो, नाप तोल करते हैं, नाप तोल। अब नाप तोल किसकी करोगे? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसी को तो मापोगे, उसी का तो मापन करोगे कि नहीं करोगे नालायको? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? माइंड में फिक्स करो बात को। मैंने क्या बताया? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कि जिससे जो मेजर्ड नहीं, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं वही होती है फिजिकल क्वांटिटी। वही क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसे हम मेजर्ड कर सकते हैं, मेजर्ड, वही होती है फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर? चलो गुरुजी समझ में आ गया, समझ में आ गया। मायने में घंटी बज गई हमारी। तो क्या आपने बताया कि जो भी राशियाँ जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि डेफिनेशन कैसे बन जाएगी? तो इंग्लिश में बता दूं कि द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सो इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जिसे उल्टे तरीके से, सीधे तरीके से, कैसे भी कैसे हम माप सकें, वही होती है फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी पे आ गए गुरुजी। अब चलो ये बताओ ये क्या है? नॉन मतलब नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मतलब यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर्ड नहीं कर सकते, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? मेजर्ड नहीं कर सकते, कैसे भी मेजर्ड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं मेरे शेरों, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। माइंड में घंटी बजी कि नहीं बजी? बजी? बजाओ जल्दी से, टन करो फटाक से। चैनल पे नए आए हो ना, वीडियो को लाइक करो फटाफट से, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना भी ज़्यादा हो सके उसका शेयर करो उसे फटाफट से, ठीक है? जल्दी से जाकर के, ताकि मुझे भी है ना, मेरे अंदर भी जोश आए, जोश। ठीक है? तुम लोगों से आगे, तुम लोग ही तो हो जो मुझे जोश देते हो, मुझे ताकत देते हो, वरना तो कोई ताकत नहीं देता। मम्मी भी घर पे ग्लूकोज नहीं देती है, अभी दूध दे देती हैं बस। उससे क्या होता है? हाँ, थोड़ा ग्लूकोज मिले बॉडी के अंदर, थोड़ी एनर्जी आए हमारे अंदर, कुछ मिले हमें, हाँ हमें लगता है कुछ है कि नहीं? देखो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मेजर्ड नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माइंड में फिक्स हुआ? जैसे एग्जाम्पल, मेरे दोस्त की आज भैंस मर गई, मैं बड़ा दुखी हूँ। कितना दुखी हूँ? बहुत दुखी हूँ। मैंने कितना दुखी हूँ? बहुत दुखी हूँ। मैंने कितना नहीं मेजर कर सकते ना, नहीं मेजर कर सकते ना। मैंने कहा आज गुरुजी सुबह सुबह उठा मैं, और बड़ी तेज कोहरा कट रहा था, और सर्दी हवा बड़ी तेज चल रही थी गुरुजी, बड़ी बुरी सर्दी लग रही थी। मैं कितनी बुरी लग रही थी जाना सर्दी? तुझे सर्दी कितनी बुरी लग रही थी? कि बहुत तेज लग रही थी सर्दी, बहुत तेज थी सर्दी, बहुत तेज। मैं कितनी तेज नहीं पता ना, माइंड में नहीं आया ना अभी तक, क्योंकि हम मेजर्ड नहीं कर सकते। गुरुजी आज ना मुझे ना अपनी लाइफ में पहली बार प्यार हो गया। मैंने किससे? कितना? कि बहुत प्यार करता हूँ मैं। कितना? पता ही नहीं गुरुजी। मेजर्ड कर सकते हो? नहीं। यानी कि जो फीलिंग होती हैं उन्हें हम मेजर्ड नहीं कर सकते, और जिनको मेजर्ड नहीं कर सकते वही तो होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? माइंड में आगे बढ़ें? चलो जी गुरुजी आगे बढ़ते हैं। चलो तुम तो बहुत अंदर ले गए हमें, हैं? तुमने तो कमाल कर दिया गुरुजी। चलो आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम हटा देते हैं बेटा, हैं? अगर वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लो, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम तक मिलते रहें। ठीक है? तो देखो बेटा, अब बात करते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। बात करेंगे किस पे? बात करेंगे प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है? अब चलेंगे बेटा बापू, मतलब लालू फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इनको? भौतिक राशियाँ। ठीक है? चलो ध्यान दो, ये क्या है? भौतिक राशियाँ। क्या है? भौतिक राशियाँ। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
इनके बेटा 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा? 2 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 2। मतलब पापा एक बच्चे दो, पापा एक बच्चे दो, मतलब मम्मी है ही नहीं, मम्मी है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक होता है फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, समझ में आया? क्या बताया? बताओ मैंने, बताओ क्या बताया? एक पापा एक बच्चे दो। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अरे गुरुजी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के कोई पार्ट होते हैं? होते हैं? अरे नहीं होते। क्यों? जिसको मेजर्ड ही नहीं कर सकते उससे आगे क्या लेके आओगे? कुछ यूज ही नहीं है, खत्म, दी एंड। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशियाँ। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ। क्या बोलते हैं? मूल राशियाँ। ठीक है, और ये क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। ये क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, क्या बताया मैंने? मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। अरे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, हिंदी तो भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखो ध्यान दो। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो स्वतंत्र होती है। मतलब कैसे? पापा ने जन्म दे दिया, छोड़ दिया कि भाई जैसे जीना वैसे जियो, हमको मतलब लेना देना नहीं। मतलब ऐसे बोलता होता है ना कि एक बच्चा नालायक हो घर में, तो मम्मी पापा कहते हैं लात दे दे, भाग यहाँ से, साल निकल भाग, है ना? क्यों? साला नालायक बेइज्जती कराएगा। तो ये बेइज्जती हो सकता है इसने कहीं बेइज्जती करा दी हो फिजिकल क्वांटिटी की, तो इसने क्या कर दिया? भगा दिया। क्या कर दिया? भगा दिया। इसलिए ये क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है। कैसी है? फ्री। यानी कि ऐसी राशियां, यानी वे भौतिक राशियां जो मापन के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं। मैंने क्या बताया? पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें मापन के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्ड फॉर द फ्री इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ माइंड में? हाँ, मैंने क्या बताया? यानी वे राशियां जो पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? एग्जाम्पल? हाँ देंगे ना, टेंशन ना लो, देंगे। समझो। तुम बताओ, अब तुम्हारा काम नहीं है, पिटाओगे नहीं तो बेकार में। लंबाई, लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ है ना? लंबाई, ये क्या है? लंबाई किसी पे डिपेंड होती है क्या? दूसरी राशियों की जरूरत पड़ती है क्या मापन के लिए? नहीं पड़ती, खुद ही अपने आप में फ्री है, नो प्रॉब्लम। द्रव्यमान, द्रव्यमान, मास, मास जरूरत है मेजर करने के लिए? तो गुरुजी खुद ही हैं, खुद ही में स्वतंत्र है, कोई प्रॉब्लम ना है। इन्हें मापन के किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत है, खुद ही हैं। ठीक है, आगे आओ। टेम्परेचर, ताप जरूरी है, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। अकेले आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब इन्हें मेजर करने की किसी और जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती गुरुजी, हाँ नहीं पड़ती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो आ गया। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। इन्हें भी मेजर करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बताया मैंने? इन्हें भी मेजर करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब गुरुजी खुद में ही स्वतंत्र हैं, बस दूसरी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे आगे। समय, टाइम, टाइम ये भी क्या है? खुद ही में कुछ है, जरूरत नहीं है दूसरा आए साथ में।
खुद ही में खुश हैं, मतलब स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। ये भी क्या है? टाइम। आगे ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये भी क्या है? क्या है? ये भी फ्री है। फ्री मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, त्वरण, 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 ये भी क्या है? वेलोसिटी जिसे बोलते हैं हम, है ना। ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसे भी मेजर करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोलो माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइंड में घंटी बजी कि नहीं बजी? बोलो बोलो। देखो मैंने क्या कहा कि ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। कितनी होती हैं गुरुजी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं गुरुजी? कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और त्वरण। क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और तुम्हारा ये लिखे हुए हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आओ ड्राइव्ड क्वांटिटी पे चलते हैं। ये तो देखो सीधी बात माइंड में सीधी बात, कुछ नहीं, सीधी बात, नो बकवास। माइंड में एक बात फिक्स कर लो सर, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमारे माइंड में फिक्स हुई सर, ये होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हें मेजर करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और बात बताऊं फायदे की, सुनो। माइंड में जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ना, फंडामेंटल यूनिट्स, उन्हीं के थ्रू डायमेंशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायमेंशन, बस, और कोई नहीं आएगा। पक्का 100%। मतलब जब गुरुजी बात बोलूं, सुनो, ड्राइव्ड क्वांटिटी है मतलब इनकी हेल्प से बनेगी ना, तो यूज़ कौन आएगा? इन्हीं का होगा। फंडामेंटल की जो हमारी डायमेंशन में हमारी हेल्प कौन करेंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन करेंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? माइंड में घंटी बजी नहीं बजी? बजी ना? चलो जी, बहुत खुश हुआ। हाय हाय गुरुजी मज़ा आ गया। अरे गुरुजी मज़ा आ गया। इतना सरल कंसेप्ट, लल्लू कंसेप्ट बना दिया, दही भल्ला बना दिया कंसेप्ट का। बड़े मज़ा आ गया गुरुजी, बड़ा खुश हुआ मैं तो। ड्राइव्ड क्वांटिटी समझेंगे। क्या समझेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। समझ में आया कि नहीं आया? माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। मैंने क्या बताया? वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती। क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? चलो जी गुरुजी, बहुत खूब। क्या बताया? जैसे कि हम कैसे मान लें सर जी? हम कैसे मान लें? हाँ, हम कैसे मान लें कि जो व्युत्पन्न राशियाँ, तो देखो समझो, ये स्क्रीनशॉट ले लो फ्लाक से। चलो, जो ड्राइव्ड यूनिट है ना, जो सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसे थोड़ा हटके समझाएंगे, अलग से, आराम से। हाँ, ऐसे वैसे नहीं समझाएंगे, बड़े प्यार से समझाएंगे ताकि माइंड में फिक्स हो पूरा टॉपिक अच्छे से। मेरे बच्चों को हैं, मेरे लाडली वो देखो, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी मतलब, ड्राइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या होता है? लो देखो ना, देखो सपोज करो माइंड में, है ना, माइंड में सपोज करो। जैसे मैं देखो अभी टॉपिक लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है सर? देखो बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या बताया था मैंने तुम्हें? मैंने क्या बताया था? यानी वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे मैंने लिखा क्षेत्रफल, एरिया, एरिया, है ना, एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो तो क्या होता है बता? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ
मल्टीप्लाई बाय विड्थ, है ना, विड्थ। अब देखो लंबाई को किससे मेजर करते हैं, मीटर से। किससे, मीटर से। लंबाई किससे मेजर करते हैं, मीटर से। विड्थ को भी मीटर से। मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो बेटा। देखो और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो जरा फ्लाक से, ठीक है। और समझाने की कोशिश करेंगे, और देखो लेंगे बापू क्वेश्चन लेंगे एकदम लल्लू क्वेश्चन, है ना। देखो आओ बेटा तुम, मैं लिया वॉल्यूम। क्या लिया मैंने, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन। क्या बोलता है हिंदी, क्या बोलते हैं इसे, आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन, आयतन। बच्चे कमेंट दी ना कि सर हिंदी बताओ, हमने कहा हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, ठीक है। ताकि मैथ वाले सर से हमने यही कहा था कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाओ, और हम भी मतलब मैथ मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लंबाई, लेंथ, लेंथ एल लिख देता हूँ, ठीक है, एल लंबाई एल, चौड़ाई, चौड़ाई विड्थ डब्ल्यू, विड्थ, एंड लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, है ना। अब इन तीनों को मेजर कैसे करते हैं, मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, बोलो बेटे बच्चों, बोलो बोलो बेटा। चलो देखो ये सभी क्या है, किसकी हेल्प से बनी, सर लंबाई भी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी में आप दी थी हमको, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम मेरी इंडियन आर्मी को। चलो तो ये होता है बेटा हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। चलो जी चलो, चलो जी चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो। देखो बेटा वेग, 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 वेग का मतलब होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है, वेग। अब वेग क्या होता है, देखो समझो, वेग है नहीं, ठीक है। वेग, वेग यानी वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि विस्थापन बट्टे, विस्थापन बट्टे, विस्थापन बट्टे समय अंतराल बोलते हैं। जैसे समय अंतराल मतलब समय, सीधे सीधे समय, ठीक है, समय, टाइम। क्या होता है, टाइम। अब इसका फॉर्मूला देखो, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब दूरी किससे मेजर करते हैं, मीटर से करते हैं। और जब मीटर से करते हैं तो वो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी ना, लेंथ होगी, मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, समय क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी थी कि नहीं थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी कि नहीं थी, बताओ किससे मिलके बन रहा है, बताओ बेटा। जब ये जो है वेग जो है ये हमारी दो राशियों से मिलकर के बन रहा है, तो ये क्या है बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्या है बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बेटा। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को लल्लू बना रहे नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, टेंशन मत लो। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा शाम वाली वीडियो में, उसमें प्रैक्टिस कराएंगे दबा के, टेंशन ना लो। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, जड़ से उठाएंगे और सॉल्व करेंगे ससुरे को, टेंशन ना लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो। तो ये है बेटा हमारा आज का इतना कंसेप्ट जो कि मुझे बताना था आप लोगों को। चैप्टर का शुरुआत थी ये बेटा आज की हमारी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं उसी के बारे में बताऊँ, थोड़ी यूनिट के बारे में थोड़ी सी चलते हैं आगे, थोड़ा यूनिट के बारे में समझ लो। और यूनिट के बाद में हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट, क्योंकि बेटा आज के लिए काफ़ी मैंने पढ़ा दिया मुझे लगता है। और यूनिट, देखो यूनिट क्या होता है। पहली बात जो यूनिट है, यूनिट एंड मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण। क्या होता है, परिमाण। क्या होता है, परिमाण। यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक। क्या होता है, मात्रक। समझ में आया। देखो मैग्नीट्यूड पूरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड, तुम बताओ साइड में, तुम ही आओ। मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय यूनिट, एंड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। अब ये यूनिट जो है बेटा कंप्लीट है। अब जो ये यूनिट है वो क्या है बेटा, कंप्लीट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, लल्लू है ना क्वेश्चन, टॉपिक लल्लू है कि नहीं है, टॉपिक लल्लू लग रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट, ये मैग्नीट्यूड क्या है, परिमाण है। देखो बेटा समझो, सपोज करो, माइंड में सपोज करो, थोड़ा बहुत सपोज कर लिया करो, मैथ के स्टूडेंट हो नालायक हो। देखो क्या बताया मैंने तुम्हें कि इससे अभी मैंने बोला था कि 10 किलो लड्डू बटवाएंगे। पापा कितने बताएंगे, 10 किलो, 10 kg। क्या बोला हमने, 10 kg। इसमें जो 10 है, इसमें जो 10 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलो केजी लड्डू बटवाएंगे, कुछ पता है कितना केजी, नहीं बताना हमें,
मैंने बोला 10 kg बटवाएंगे तो 10 kg में क्या है, 10 और kg दोनों है ना मिक्सअप। अगर मैं उसे आधा तो नहीं बोल सकता ना, मैं उसे आधा बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता, मैं उसे आधा नहीं बोल सकता, इसलिए ये क्या है, यानी कि पूरा यूनिट बनता है इन लोगों से, यानी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों भाई भाई हैं। एक के हाथ पकड़ के बोलते ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, तो बस ऐसे ही है। क्या बोलते हैं ये यूनिट, क्या बोलता है कि भाई मैं जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड को साथ लेकर के जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड को साथ लेकर के ही जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो जी क्लियर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में से, परिमाण। क्या बोलते हैं बेटा, परिमाण, परिमाण। यूनिट तो जानते ही हो, मात्रक। क्या होता है बेटा, मात्रक। जैसे 10 kg, 10 kg, 10 जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। kg क्या है बेटा, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, मज़ा आ रहा है, ठीक है। जैसे 10 फीट, 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है, फीट क्या है, यूनिट है। क्लियर, चलो ये तो क्लियर हुआ। सर और कोई कंसेप्ट नहीं है, अरे है ना, आओ तो सही देखो। जो यूनिट है और मैग्नीट्यूड है, ये चलते तो हाथ पकड़ पकड़ के हैं एक दूसरे का, लेकिन इनमें बनती नहीं है कभी भी। क्या बताया मैंने तुम्हें, बनती नहीं है कभी, मतलब पटते नहीं है दूसरे से। समझ में आ रहा है, समझो देखो कैसे, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब समझते हो क्या मैंने बताया, जैसे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल, इसे क्या होता है, रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपर वी कैन, प्रोपोर्शनल वी कैन से, अपॉन, अपॉन। अब ये क्या आ गया, यूनिट। क्या आ गया, यूनिट। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बोलते तुम ऐसे चलोगे तो हम ऐसे चलेंगे, लेकिन चलेंगे सीधा ही। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक। या मैं ये भी बोल सकता हूँ सर, क्या मैं यही बोल सकता हूँ गुरुजी कि जो यूनिट है वो रेसिप्रोकल हो सकता है 1/, मैग्नीट्यूड के। मैंने हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बोलते हैं ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब सब कुछ संभव है गुरुजी, ठीक है। चलो जी, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, बोलो बेटा, टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसे हम एन से डिनोट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं बेटा, एन से। जो यूनिट है, क्या बोला मैंने, N1। जो यूनिट है, क्या बोला मैंने, यूनिट, यूनिट, अरे रे गंदी बात, गंदी बात, यूनिट, यूनिट को हम यू से करते हैं। क्या किससे करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। क्वेश्चन लल्लू लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, टॉपिक लल्लू है कि नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो ऐसा करें, देखो मार कहाँ है, लेस्टर भैया, लेस्टर भैया कहाँ हो तुम, आ जाओ सामने। देखो मैं क्या करता हूँ, देखो समझो 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 ना। देखो मैंने यूनिट लिखा, क्या लिखा मैंने, यूनिट, इन्वर्सली 1/, मैग्नीट्यूड। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ क्या तो मुझे यूनिट की वैल्यू मिल जाए कंप्लीटली इक्वल में, है ना, या मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाए मेरा, ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, हम हैं तो क्या गम है। देखो जी यूनिट, यूनिट यानी कि माना N1, क्या माना मैंने, N1, मतलब सॉरी U1, क्या माना मैंने, U1, ठीक। अब मैंने इससे लेके आ गया यहाँ पे, तो अपॉन में से इधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो मतलब N1 U1। अब देखो मैं जब इक्वल का साइन लगा रहा हूँ ये प्रपोजनल हटेगा, मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ ये प्रपोजनल हटेगा, तो तुम जानते हो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो यानी कि देखो यहाँ से N1 U1 इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, नियतांक, नियतांक, नियतांक। समझ पा रही हो बात को, नहीं समझ पा रही हो, नियतांक क्या हो गया बेटा, नियतांक हो गया, क्लियर। नियतांक कैसे होगा, जैसे N1 U1 इज इक्वल टू मान लो N2 और U2। रे गुरुजी, रे गुरुजी, बापू कर दिया क्वेश्चन, लल्लू लाल बना दिया क्वेश्चन को गुरुजी आपने तो, लल्लू लाल।
इतना सरल क्वेश्चन बना दिया तुमने तो। हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, इतना सरल बना दिया गुरुजी। लो, हाँ हो गया क्वेश्चन। बहुत सरल है, मज़ा आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, माइंड में फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। चलो जी, ये हुआ हमारा आज का कंसेप्ट। ठीक है बेटा, अगर देखो चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो बेटा, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है हमारे काम में बेटा, थोड़ा बहुत काम नहीं है, पूरी टीम लगी पड़ी है हमारी काम में। अभी आप लोगों के ही इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? रीज़न है बेटा, इसका रीज़न ये है कि टाइम नहीं है बेटा बिल्कुल भी, लेकिन वो टाइम निकाला है हम लोगों ने तुम्हारे लिए, ओनली तुम्हारे लिए आए इस प्लेटफॉर्म पर। सोच के देखो, मेहनत कर रहे हैं बेटा आप लोग, पूरी जी जान से मेहनत करिए और अपनी सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि आने वाली रोज़ वीडियो जो है आप तक पहुंच पाएँ। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी भाई मिल के पढ़ सकें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों में कमेंट करो, शेयर करो, मैं आप लोगों की एक एक कमेंट का रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हूँ। फेसबुक पर आपने हमें अगर हमें नहीं मतलब सर्च किया है तो फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ताकि हम हर एक प्रॉब्लम तक आप तक पहुंच सकें, हम लोग आपकी प्रॉब्लम तक पहुंच सकें। ठीक है बेटा, दूसरी बात हमने आप लोगों को बताया नहीं अभी, जो क्लास प्लस ऐप है। कौन सा ऐप है बेटा? क्लास प्लस ऐप। इस ऐप पर आप आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा था बेटा, जैसे हम व्हाट्सएप पे, मैंने सोचा कि व्हाट्सएप पे बच्चों को ऐड कर लूँगा मैं, तो व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम क्या हुई कि लड़का लड़कियों को मतलब लड़का लड़की को हाई भेजता, लड़की लड़कियों को हाई भेजती, बड़ी दिक्कत होती हमारी। मतलब हमने कहा हम ऐसा रखेंगे ही नहीं, कलेश ही ख़त्म, प्रॉब्लम ही सॉल्व। हम नहीं रखेंगे ऐसा, हमने तो काम ही अलग कर दिया, हमने तो सोच ही अलग कर दी, बिल्कुल हमने तो सोच ही अलग कर दी। हमने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। क्लास प्लस ऐप पे, हमारे क्लास प्लस ऐप पर व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, सारी चीज़ें, लेकिन कोई किसी का नंबर नहीं ले सकता, ना ही कोई किसी के पास कॉल कर सकता है, समझ में आया? ना ही कोई मैसेज कर सकता है। मैसेज जाएगा तो हमारा जाएगा, अगर हम ऑर्डर देंगे तो ही आप मैसेज कर सकते हो, वरना आप मैसेज भी नहीं कर सकते। क्लियर? बस आप लोगों को पढ़ना है बेटा, अपना माइंड रखो, ओनली अपना जो एम है वो उस एम को बनाओ कि मैं बस पढ़ना है बेटा, उल्टी सीधे नहीं। माइंड को अच्छा बनाओ, थॉट अच्छी लेके आओ माइंड के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखो, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।